फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटी के दिग्गज खिलाड़ी विप्रो लिमिटेड की। विप्रो में आज गिरावट है, जबकि आप देखोगे तो आईटी सेक्टर में तेजी है और इस गिरावट के पीछे वजह बनी है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा क्वार्टर 1 के जो आंकड़े पेश किए गए उस आंकड़ों से निराशा हुई है। ये आंकड़े जो कह रहे हैं कि यहाँ पे कारोबार में कुछ गिरावट दिखाई दे रही है और इसी वजह से यहाँ पे आज माहौल नेगेटिव बना, क्योंकि ट्रेडिंग के दौरान ये आंकड़े निकल कर आए। लेकिन अगर आप विप्रो के कारोबार को अच्छे से समझोगे तो लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसे आंकड़े आने की संभावना कम है। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें होती हुई दिखाई देगी। इसके पीछे वजह यह है कि विप्रो ने काफ़ी अच्छे डिसीजन लिए, जिसकी वजह से आने वाले समय में उनके कारोबार में हमें वृद्धि तो दिखाई देगी। वैसे भी अगर कुछ निगेटिव आंकड़े आ भी जाए, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो यही मौका है कि विप्रो में खरीदारी करें। इसके पीछे वजह है इसका लगातार बन रहा शानदार प्रदर्शन। तो पिछले साल के इस आंकड़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे अच्छे से समझ में आएगा कि अब वाकई में विप्रो में आने वाले समय और गिरावट होगी या फिर यहाँ से शानदार तेजी बनेगी और डीप में खरीदारी का मौका है। क्या इस आईटी के दिग्गज खिलाड़ी में हमें निवेश करना चाहिए? अगर विप्रो ने लगातार आपको बोनस नहीं दिया होता तो आज विप्रो हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट का सबसे महंगा शेयर होता, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार बोनस दे रहे हैं और इसी वजह से स्टॉक की प्राइस नीचे है, वरना ये स्टॉक आज लाखों में होता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विप्रो मजबूत कंपनी है और 4 अलग अलग सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। आईटी का मुख्य बिजनेस तो इसका है ही, लेकिन साथ में कंपनी बहुत सारे और बिजनेस करे, जिनको अच्छे से अगर आप समझोगे तो ये समझ जाओगे कि विप्रो इस बाजार का खिलाड़ी है और आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बाजार शुरू है, 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। कारोबार की बात करें तो स्टॉक आज 421 पर ओपन हुआ, 418 का लो बना और 423 का हाई है। फिलहाल स्टॉक 419 है, यानी नीचे की तरफ ही है। 0.31% की गिरावट है और इस गिरावट के पीछे वजह बनी है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा दिए गए क्वार्टर 1 के आंकड़े। निफ्टी आईटी की बात करें तो फिलहाल 28,019 पर, जहाँ पे 0.46% की तेजी है। तो निफ्टी आईटी ऊपर है और उस हिसाब से तेजी बन सकती थी, लेकिन इन आंकड़ों ने थोड़ा सा माहौल बिगाड़ा है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 84 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 89 लाख का वॉल्यूम हुआ था, कल 81 लाख का वॉल्यूम हुआ था, आज 35 लाख का ही वॉल्यूम है। वॉल्यूम में आज कुछ कमी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखो इसकी परफॉर्मेंस तो 402 52 वीक का लो है, 739 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास ही है। एक बात आपको ये और ध्यान रखनी है कि जब बाजार में गिरावट हुई थी उस समय कोरोना के टाइम में, तो ये स्टॉक लगभग 180 तक आ गया था। वहाँ से जब दौड़ना शुरू हुआ तो एक साल के अंदर ये लगभग 700 को क्रॉस किया है। तो ये समझ लो कि ये काफ़ी समय से इसके गिरावट के चक्कर में है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो स्टॉक आगे जा सकता है। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने जो क्वार्टर 1 के आंकड़े पेश किए उसके हिसाब से कंपनी इस बार जो नेट प्रॉफिट है वो 29.40 करोड़ रुपीज़ बता सकती है, जो 4.90% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 9.20% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे इसकी बार इनके प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों जगह पे गिरावट दिखाई देगी। अगर नेट सेल्स की बात करें तो कंपनी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इस बार 213.20 करोड़ रुपीज़ का टोटल नेट सेल हो सकता है कंपनी का, जहाँ पे 2.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल सकती है और 16.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल सकती है। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इनके सेल में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन इनके प्रॉफिट में इस बार गिरावट हो सकती है, जो दोनों तरफ होगा, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। कंपनी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इसका एबिटाडा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% की गिरावट और ईयर ऑन बेसिस पे 3.5% की गिरावट रहेगी, जो 33.7 करोड़ रुपये तक रह सकता है। तो इसका मतलब ये है कि गिरावट का जो इसका आंकड़े निकल कर आए इसकी वजह से माहौल बिगड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। हो सकता है कि थोड़े से नेगेटिव आंकड़े हो, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से सारी कारोबारी गतिविधियाँ शुरू हो चुकी थी उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है। अगर हम कंपनी के 2018 से लगातार रेवेन्यू को देखें तो आपको 2022 में बड़ा जंप दिखाई देगा और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि इस बार इतनी कमी दिखाई देगी। तो 2018 में अगर देखें तो कंपनी ने टोटल जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो करीब 54,487 करोड़ रुपीज़ का था। 2019 में 59,018 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था। 2020 में 61,137 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू और 2021 में 61,934 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, जो 2022 में बढ़कर 79,312 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके रेवेन्यू में। अगर हम इनके प्रॉफिट की बात भी करें
तो 2018 में 8,002 करोड़ रुपये का इनका जो प्रॉफिट था वो 2019 में बढ़कर 9,022 करोड़ रुपये तक पहुंचा और 2020 में 9,768 करोड़ रुपये तक पहुंचा इनका प्रॉफिट। जो 2021 आता है इनका प्रॉफिट बढ़कर 10,855 करोड़ रुपये तक पहुंचा और 2022 में इनका प्रॉफिट 12,237 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि 2018 से लगातार कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। इससे मुझे लग रहा है कि ऐसे आंकड़े की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम लग रही है। पिछले एक साल का भी प्रदर्शन अगर हम देखें तो मार्च 2021 में 16,245 करोड़ रुपये का इनका रेवेन्यू था, जो जून में बढ़कर 18,252 करोड़ रुपये तक पहुंचा और सितंबर 2021 में 19,667 करोड़ रुपये तक पहुंचा। दिसंबर 2021 में 20,314 करोड़ रुपये तक पहुंचा और मार्च 2022 आते थे 20,860 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि हर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा ही है, कहीं पर आपको डाउनफॉल दिखाई नहीं देगा। अब इनके प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो मार्च 2021 में 2,972 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, जून 2021 में 3,232 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और सितंबर 2021 में 2,931 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो यहाँ पे कुछ कमी हुई, लेकिन दिसंबर में फिर से कंपनी ने अपनी बढ़ोतरी दिखाई और 2,969 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट मिला, जो मार्च 2022 आते थे 3,087 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिछले मार्च से इस मार्च में प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारे आंकड़े इशारा करें कि इस बार भी कंपनी शानदार रिजल्ट दिखा सकती है। यहाँ पे अगर हम इनके नेटवर्क को देखें तो वो भी लगातार बढ़ा है। मार्च 2021 में 55,310 करोड़ का नेटवर्क था, जो मार्च 2022 आते थे 65,816 करोड़ तक पहुंचा था। आप देख सकते हो कि कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी सिर्फ आईटी सेक्टर में ही काम नहीं करती, बल्कि कंपनी का लाइटिंग डिवीजन भी है और कंज्यूमर केयर डिवीजन भी है। विप्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का कामकाज भी है और कंपनी का विप्रो जी मेडिकल हेल्थ सिस्टम भी है। यानी अगर आप देख सकते हो तो कंपनी 4 अलग अलग सेक्टर में काम करती है और कंपनी अब की बार एक और डिसीजन लिया, इनका जो कंज्यूमर केयर और लाइटिंग डिवीजन दो साथ में थे उसको अलग बिजनेस कर दिया गया और जो हेड बनाया गया अनुज धीर को। तो अब आप समझ सकते हो कि लगातार इनका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, कारोबार भी बढ़ेगा। साथ में अगर आप देखोगे इनका जो जी हेल्थ केयर का जो कामकाज है वो तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी अब मेक इन इंडिया के तहत हिंदुस्तान में बहुत सारे नए मशीनरीज बनाने वाली, ऐसी मशीनरीज जो जीवन रक्षक के रूप में काम आती है। यानी अगर आप देखोगे तो सिटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन, सोनोग्राफी, जितने भी बड़ी बड़ी मशीनरीज है जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है बाहर से लाने पे, और इसी वजह से वो सारा का सारा जो भार होता है वो पेशेंट के ऊपर आता है। अब यहाँ पे हिंदुस्तान में अगर वो कम कॉस्ट में बनेगी, क्योंकि सरकार ने भी पीएलआई स्कीम का बेनिफिट दिया है, तो बिल्कुल लोगों को भी फायदा होगा और ये हाथों हाथ बिकेगी इंडिया में, क्योंकि कम कॉस्ट में मिलेगी तो हर हॉस्पिटल उसको लेना पहले पसंद करेंगे। तो इसकी वजह से इनका जो जी हेल्थ केयर का कामकाज है वो भी बढ़ेगा। और अभी ये जो दो डिवीजन इनके अलग हो गए, लाइटिंग डिवीजन और कंज्यूमर केयर, तो आप देखोगे इनका प्रोडक्ट बढ़ेगा। और आप देखे होंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि इनका संतूर ब्रांड्स है वो इंडिया में लीडिंग पोजीशन पे पहुंच गया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कामकाज बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में विप्रो में अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल डरे बिना इस समय मौके का फायदा उठाए। काफ़ी डिप में और कम प्राइस में मिल रहा है स्टॉक, इसको निवेश करके रखें। मुझे लगता है कि क्वार्टर 1 के बाद आपको बोनस की संभावना भी बनेगी, तो यही मौका खरीदारी करें। और लगातार आपको डिविडेंड तो मिलता ही है और इसको बोनस का बादशाह कहा जा रहा है, सबसे ज़्यादा बोनस इसी ने दिया है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी इशारा कर रहा है कि स्टॉक के साथ में निवेश किया जा सकता है, क्योंकि 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरेगा तो 416 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 413 तक स्टॉक जाएगा और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 411 तक जा सकता है। तो बड़ी गिरावट है तो 411 तक स्टॉक जा सकता है। लेकिन अगर तेजी बनी तो आप ये देख लो कि फ्रेंड्स ऊपर की तरफ मूव करने पे 422 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 425 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 428 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे इस समय डरने की कोई बात नहीं है। नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल निवेश करें। विप्रो आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा और ये स्टॉक वाकई में मजबूत है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।